चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यानी कि u इंटू वी। इंटीग्रेशन का इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं। दो फंक्शन अगर गुना में होता है तो कैसे करते हैं उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बताइए आप लोग जो सवाल बनाए हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। कल के क्लास में हम लोग थ्योरी देखे थे, कुछ सवाल भी देखे थे। आज सवाल की बारी है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 से पहले 11 के बाद बोलिए 16 के बाद 13 18 बोलते जाइए। और कोई समस्या 15। नेक्स्ट इज बोलो न जल्दी, लिख लिया उन्हें। देख के खाली ना पूछना है, जो बनाए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, 20 तक बनाए हैं तो अच्छी बात है। क्या क्या है उन्हें 12 नंबर में? अच्छा, कुछ ऐसा फॉर्म है, सुनिए, सुनो। देखिए, आप अगर अब इसको डायरेक्ट u इंटू वी पर तोड़िएगा ना तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि cos q का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, है ना जी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, q को लेके चलिए मल्टीपल एंगल में। कहाँ लेके जाएंगे? q को मल्टीपल एंगल में लेके जाना। कैसे जाएंगे बोलिए? तो एक तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, cos 3a। बोलो तो कितना होता है? 4 cos qa अब माइनस में 3 cos a। याद आया जी ईशा? तो cos qa का कितना होगा पूरा फार्मूला? cos qa ये वाला इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि cos 3a अब प्लस में 3 cos a डिवाइडेड बाय 4। क्या जी सही है पीयूष? तो हो गया। बस i के जगह पर ये मान बैठा दी, i बराबर x स्क्वायर। एक मिनट, पहले एक तरीका अपनाने दीजिए, बाद में सोचेंगे दूसरा, अगर इससे नहीं बना तो। cos कितना होगा बताओ? 3x प्लस में 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। ये 4 बेचारा कांस्टेंट है, सबसे कीजिए उसको बाहर, तो कितना बाहर होगा बोलो? 1/4। 1/4 और यहाँ आएगा x स्क्वायर cos 3x और फिर आएगा कितना? 3x स्क्वायर cos x। तो यहाँ पर 2 बार हो जा रहा है u इंटू वी। बोलो, एक बार हो रहा है यहाँ पर x स्क्वायर cos 3x dx प्लस 3/4, अरे यहाँ से 3 और नीचे से 4, तो x स्क्वायर cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें एक फंक्शन कौन सा बोलिए? पहला या दूसरा नंबर सवाल ऐसा ही होगा आपका, ऐसा बनाएगा आपने x स्क्वायर cos x का। देखो नहीं है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर यही काम होगा। तो ये u और ये v। आईलेट रूल याद रखिए। आईलेट में कौन आता है? अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो इसको u मानेंगे। अब इसको एक लाइन यहीं पर तोड़ लें। 1/4 x स्क्वायर को करेंगे बाहर, नहीं आज दूसरा क्लास है तो ज़्यादा हम लोग शॉर्टकट नहीं करेंगे। 3x जिसको बाहर किए उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे, हड़बड़ा के नहीं, इत्मीनान से बहुत सारा चीज़ सीखना है। dx ये हो गया ना। अब प्लस, अब चलेगा 3/4, फिर पैकेट लगाइए। हाँ अब इधर को तोड़िए, x स्क्वायर को बाहर, ये तो बेचारा cos x है, माइनस जिसको बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन, सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर से cos x का इंटीग्रेशन, और जो आया है उसके प्रोडक्ट का फिर से एक बार इंटीग्रेशन। बस इतना करो, आंसर निकालो। चलो 1/4 बोलिए कितना होगा? 1/4 x स्क्वायर cos का हो जाएगा जी sin 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस में यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और cos x का कितना हो गया? sin 3x डिवाइडेड बाई 3 dx। कहाँ पर 2 होगा? यहाँ पर पहले तो 2 ना लिखे, यहाँ पर क्या लिखे? वहाँ पर ठीक तो है 2x जी। चलो यहाँ हो गया x स्क्वायर, ये सीधा कितना हो गया बोलो? cos x का sin x
और यहाँ से एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और कॉस एक्स का आ गया मल्टीप्लाई में साइन एक्स और डिवाइडेड बाय तो कुछ भी नहीं और ये हो गया dx। यानी कि 2-3 बार मेहनत होने वाला है, एक बार और यूं टू टूटेगा। लेकिन आप कितना अंदाजा लगाइए, वो जो होता है उसका 2 बार करिए ना कॉस का माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, दूसरा कोई तरीका इसका नहीं है। cos स्क्वायर x इनटू cos x। हाँ इसका कर रहे थे हमको ना आया इसका। ना आया समझ में ना। आंसर कितना दिया है इसका? चलिए 1/4 से गुना कीजिए तो कितना होगा 1/12 एक्स स्क्वायर और कितना होगा साइन 3x। चलो 1/4 से गुना करो इसमें तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1/6 बाहर आएगा, इसमें आएगा 1/6। ये सबको सीखना है, माइनस में 1/6 अंदर में कितना बचेगा है ना, 2 आएगा ना यहाँ से बाहर, 2 आएगा, 4 वहाँ से आ रहा है तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट गया, आई 2 आके मल्टीप्लाई 3 से तो हो गया 6 और x साइन x बच जाएगा, x साइन 3x और प्लस 3/4 यहाँ गुना करो तो ये तो सीधा गुना हो जाएगा 3/4। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इसमें बीच में बहुत सारा मेहनत हो रहा है अलग अलग से एक्स्ट्रा में, समझो करो एक्स स्क्वायर साइन x, फिर गुना करेंगे इसको इससे तो ये गुना होगा तो 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा तो 3/2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा जी व्यूस 3/2 और 3/2 के बाद कितना बचेगा x साइन x, x साइन x, चूँकि एक तो में x है एक तो में 3x है तो दोनों का तो अलग अलग करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। चलिए एक बार और तोड़िए 1/12 एक्स स्क्वायर साइन 3x। हाँ 2 पार्ट में तोड़ के कर सकते हैं क्या इसको, साइन स्क्वायर x साइन कॉस में बदलेंगे कुछ काम बन सकता है। चलो 1/6 इसको बाहर कीजिए, साइन 3x का इंटीग्रेशन जिसको बाहर किए उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। पहले एक तो देख लो उसके बाद ना आगे, पहले एक तो पेशेंस से देख लीजिए। ये हो गया इंटीग्रेशन इसका, अब प्लस कितना बोलिए 3/4 एक्स स्क्वायर साइन x माइनस में 3/2 मल्टीप्लाई में होगा x बाहर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन और फिर से साइन x का इंटीग्रेशन और फिर से होल का एक बार इंटीग्रेशन। बस यही वाला कहानी। बोलो 1/12 एक्स स्क्वायर साइन 3x। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट मान के चलिएगा तो अब नहीं तक छोड़ कहाँ तक इंटीग्रेशन ना करेंगे इसका? इंटीग्रेशन करके छोड़ दी। हाँ तो वही तो करेंगे और क्या करेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें cos x cos 3x डिवाइडेड बाई 3। चलो जी माइनस में कितना आएगा 1 आ गया, यहाँ से कितना आएगा बोलिए माइनस माइनस प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 और dx ब्रैकेट बंद 3/4 एक्स स्क्वायर साइन x माइनस में 3/2 यहाँ बताओ x हो गया, साइन का हो गया cos x इंटीग्रेशन और माइनस यहाँ कितना हो गया 1 ये हो गया साइन और माइनस इसका आएगा तो माइनस तो इसको कर देगा प्लस cos x dx। इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है अभी। हाँ साइन x का होता है माइनस cos x, ये इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन नहीं है। हाँ माइनस माइनस प्लस करो x बाई कितना x cos 3x डिवाइडेड बाई 6×18 अब माइनस हो जाएगा 1 बाई माइनस ना आ जाएगा 6×18 अब यहाँ हो जाएगा कितना बोलो साइन 3x साइन इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 3 और प्लस में 3/4 एक्स स्क्वायर साइन x, यहाँ गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस 3/2 एक्स कॉस x। मिस्टेक हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गया, माइनस में 3/2 आइए कॉस का क्या हो जाएगा साइन x प्लस में c। आंसर गुना कर दो, आंसर लिख दो। इसका आंसर चेक कीजिए, आंसर ये है या कुछ और है? हाँ और उसके बगल में लिखा हुआ 4 अच्छा तो साइन 3x यहाँ पर है, साइन 3x यहाँ पर है, इसका लो एलसीएम वगैरह cos 3x यहाँ पर और कहीं पर cos 3x नहीं है, ये साइन x यहाँ है, साइन x यहाँ है। हाँ कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। क्या है जी इसका आंसर?
अरे वही आंसर है ये वाला 12 नंबर। 12 नंबर। cos 3x एक बार आया है। 4 नमा 36 साइन 3x/9 साइन 3x/9 कहाँ पर आया है? साइन 3x/9 नहीं नहीं नहीं। प्लस सी कहाँ लिखा? ये मिस प्रिंट कर दिया क्या जी? इस सवाल जो बनाया है प्लस सी ना लिखा है और सारा पार्ट सब गायब कर दिया। साइन cos 3x यहाँ पर आया अपना x/18 2x/18 और cos 3x कहीं पर है जो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। लिखा जाए इसको, सही बात है, जुड़ेगा तो यही दोनों जुड़ेगा खाली। देखो नहीं नहीं ये और ये काम हो सकता है, कॉमन का काम जुड़ेगा तो नहीं है क्योंकि x² इसमें यहाँ पे x² नहीं है ना जी। कोई दूसरा उपाय लगाएं क्या इसका? लिखो पहले, लिखो दूसरा उपाय लगाते हैं। थोड़ा सा यहाँ तक आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद तो जानिए 2 बार U × V यहाँ भी सवाल लेकिन लग रहा है कि लंबा हो गया ना, तो चलो दूसरा उपाय लगाते हैं कुछ। हाँ इसको अगर हम लोग हाँ ना UVW का 20 पूछा है कोई आदमी? 20 नहीं पूछे हैं। चलिए अब आप लोग बनाइए, ऐसे ही सवाल में यूज़ करना आपको सारा काम। इसी की जैसे दिखा रहे हैं आपको ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो। ये पहला ही सवाल अजीब तरह का पकड़ा गया है और आंसर भी उल्टा पुल्टा कर दिया। इस तरह का सवाल फंस जाने से क्या होता है, आदमी का कॉन्फिडेंस क्या होता है, डाउन हो जाता है कि सर बनाए भी इतना मेहनत से आंसर नहीं आया। देखो तो ये वैसा ही सवाल है क्या? थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं तो इसका मतलब एक ही बार काम होगा। चलो जी करो तो। इस सवाल को बनाया जाए जो बोर्ड पर मैंने लिखा है, इसका आंसर मिलाइए। इसका आंसर मैच कर गया तो समझिए आपका काम किया हुआ ठीक है। अभी जो हम लोग किए हैं सारा काम ठीक ठाक, वरना आपके सामने सब कुछ किए हैं। आप बोलिएगा इसमें गलती कहाँ पर किया मैंने, बोलिएगा आप तो मिटा दिए सर, तो मिटा नहीं दिए, वहाँ तो चलिए ना रिकॉर्डिंग, तो आप देखिएगा बाद में, आप बताइएगा कहाँ पर बताएँ क्या। x cos qx dx यही है अपना मेन सवाल। cos qx का फॉर्मूला लगने वाला है cos 3a का, बोलो cos 3a, तो 4 cos qa और माइनस में कितना होता है बोलो 3 cos a। cos qa बराबर कितना लिखेंगे बोलो, cos 3a यस प्लस बोलो 3 cos a डिवाइडेड बाई 4। बस एक बार लिख के दिखा देना है कि ऐसा फार्मूला होता है, यही वाला हम लोग यूज़ किए ऊपर में। तो मार ठीक तो करेंगे। हाँ बोलो Z1, हाँ ये बात ठीक बोला ये लड़का, तो हो तो गया काम, तो हो ही ना गया अपना। ऐसा सवाल जब मिलेगा ना कि बिना माने कोई उपाय नहीं, तो मानेंगे भी हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो पेज को नीचे ना जगह है, नीचे पेज में। अच्छा ठीक है, फिर तो लिखना ही ना पड़ेगा जोड़ के उसको। चलो जी 4 आ गया dx, ठीक है समझ गए हम तुम्हारी बात कि सर इसको अकेला मान लीजिए, उसको अकेला, दोनों को अलग एक एक सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। ये भी सही है, ठीक सोच रहे हो तुम। फ़िलहाल तो यहाँ पर एक ही का में मेरा काम चल जाएगा, x cos 3x, और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि x है, सिर्फ x का स्क्वायर नहीं है, तो 3x और cos x dx। आप लोग बनाइए और आंसर मिलाइए इसका, देखिए कितना आ रहा है। ये 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x dx, और यहाँ हो गया कितना 3/4 x cos x और dx। तोड़ दीजिए इसको फार्मूला पर, तो फार्मूला कहता है 1/4 x को बाहर करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे u × v,
आ गया ना आंसर। सही बात है। इसमें चूँकि x, हाँ कितने बार हम बना दिए, दोनों को यूनिट भी तोड़े कि नहीं तोड़े? ठीक है, वही सवाल हम भी बना रहे हैं। वही बात है, घुमा फिरा के। ठीक है, बात बराबर है। अभी देखो ये कम सही है। यहाँ पर जल्दी जवाब इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक तो x है ना जी, x का डिफरेंशिएशन खट से 1 बन जाता है। 1 बनने से ये आसान हो गया। x बाहर, cos x का इंटीग्रेशन माइनस, जिसको बाहर किए उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर से करेंगे cos x का इंटीग्रेशन और फिर से आएगा होल का एक बार इंटीग्रेशन। बस यही वाला कहानी है। सही है जी। देखो तो आया जी, ईशा आंसर आया। देखो एक बार मैच करो तो एकदम सही ठीक आया होगा। 1/4 यहाँ हो गया x, ये हो गया sin 3x। ठीक है पीयूष, नीचे 3। चलो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ तो हो गया 1 मल्टीप्लाई में हो गया sin 3x, नीचे हो गया 3 और ये हो गया dx, ब्रैकेट बंद। पहला का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब अगला का कीजिए। यहाँ से 3/4 पहले से बाहर है, x बाहर है, cos x का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin x माइनस ये इसका तो हो गया 1 मल्टीप्लाई में कौन आएगा sin x, ओनली sin x, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चल रहा है ना, प्लस। बस अब एक बार और मेहनत होगा, बस खेल ख़त्म। तो 1/4 यहाँ बताओ अंदर में कितना बचेगा, x sin 3x। अब सोचो ना, इसका जवाब आ रहा है सिर्फ x है तो इसका जवाब ये आया 2 बार। x² आएगा तो 2 बार, एक बार और ना होगा डिफरेंशिएशन, होना है तो बड़ा रिजल्ट आएगा ही आएगा, ना आने का कोई सवाल ही नहीं है। चलो जी, यहाँ पर sin 3x का होगा माइनस cos 3x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 3। और 3 एक तो पहले से, तो 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट बंद, प्लस में 3/4। उसके बाद कितना हो रहा है, x sin x और माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो प्लस में cos x प्लस में c हो गया आंसर अपना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x sin 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस में cos 3x डिवाइडेड बाई 9 चौके 36 प्लस में 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 अब प्लस में 3 cos x डिवाइडेड बाई 4। बस यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? इसके बाद बोलिए कौन सा सवाल है? 12 तो हो गया, 11 बताएं या 16? तुम कितना नंबर पूछी हो? 16, तो पहले 16 बताते हैं। ये सवाल तुमसे ना बना कहे, यू किसको मानी, LA, हाँ ठीक तो मानी, यू इसी को मानेंगे, V इसको मानेंगे, 1/x। फिर से यूनिट को तोड़ दी, इसी डिवाइड करने कर दी, भाग भाग भाग, वो जो पुराना चीज़ पढ़े हुए हैं, x² को x+1 से भाग, ऐसा इंटीग्रेशन तो पढ़े हुए ना हम लोग। x² नीचे x+1 है तो भाग लगाओ, ओ 1 जोड़ो 1 घटाओ, बस शॉर्टकट भी भाग लगा सकती हो जो तुमको अच्छा लगे। अच्छा बता रहे हैं, रुको हिंट करते हैं। थोड़ा सा आप फिर से यूनिट वी पर जो चली गई ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 16 बनाए थे जी आबिद, 16। ओ x log x+1, देखो तो यही ना सवाल है। तो सबसे पहले आईलेट देखिए, ILATE, आईलेट रूल से किसको मानेंगे, u किसको मानेंगे, v? बोलिए। पहले log आ रहा है फिर अलजेब्रिक आ रहा है, log वाले को मानेंगे, x वाले को मानेंगे। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 16 है ये, 16 चेक करो। 16 में देखो जी आबिद क्या करेंगे, अभी सोचो इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 एकदम वेरी गुड, तो सही है।
आप ये बताइए मुझको, लॉग को पहले मानेंगे तो इसको लिख लेंगे हमेशा x+1 आगे में, ठीक है, ताकि डिफरेंशिएशन में गड़बड़ ना हो। दिस इज़ u एंड दिस बिकम्स v। सो u को क्या करेंगे, बाहर x+1। इंटीग्रेशन किसका होगा बोलिए, x का। जिसको बाहर करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। इसको ऐसे याद रखना है, u और v में याद ना रखना है, ऐसे याद रखना है। जिसको बाहर किए उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। छोड़ो ना उसको, बाद में लिख लोगे ना, मिटा दिए। जगह जो न बच रहा था उसके लिए चलो अपने से भी कर सकते हो, 2-3 स्टेप, या छोड़ भी दोगे तो बाद में वीडियो से कर लोगे। चलो 1 बाय कितना लिखेंगे, x+1 मल्टीप्लाई, नो यहाँ होगा x²/2। चलो जी, इसका आया 1/x चेन रूल से, और उसका तो 1 आएगा तो कोई फ़र्क ना पड़ा, और यहाँ होगी x²/2। अब सुनो ध्यान से, यहाँ बोलिएगा सर इधर वाले का तो काम हो चुका है ना जी, इधर वाले का काम हो गया आराम से, इधर वाले का मेन प्रॉब्लम है। तो चलो 1/2 को बाहर करो, x²/x+1। बोलो जी क्या करेंगे आबिद, ऐसा ना बनाया आप लोग पहले एक्सरसाइज में। 2 काम कर सकते हैं, या तो बचपन में जैसे भाग करते थे तो बहुपद का भाग, पॉलिनोमियल का डिवीज़न, या एक और काम, सुनो एक और काम आसान सिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक लाइन लिखेंगे ना वैसे आप बोलिएगा सर हाँ छोड़ दीजिए समझ गए। देखो देखो देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं -1+1, दिख गया सबको, एक तो कैंसिल होगा, सेपरेट करेंगे, खेल ख़त्म। देखिए ये भागे देने का दूसरा तरीका है, जोड़ घटाव करके, और कुछ नहीं, भागे हो रहा है ना, सही बात है। वही बात तो हम जानना चाह रहे थे कि आप लोग देख पाएंगे नहीं। अब देखो अब कैसे कैंसिल होगा, दिख रहा है, यानी इस वाले पार्ट से कैंसिल हो रहा था, वो वाला पार्ट तो ऐसे भी बेचारा 1/x log x बनेगा ना, इसका इंटीग्रेशन तो आ ही रहा हम लोगों को। मेन प्रॉब्लम इधर वाला ना फंस रहा था, तो इसको हम लोग सेट कर लिए, हो गया काम ख़त्म अपना। तो देखो तो x² log x+1 डिवाइडेड बाई 2, बोलिए 1/2। इसको क्या लिखेंगे, x+1 x-1, नीचे x+1। चलिए प्लस में 1/x+1 कर लेंगे, एक ही बार इंटीग्रेशन सबका, हम जानबूझ के भी एक स्टेप और लिख दे रहे हैं बस। चलो ये हो गया आउट, क्या बचा, बच रहा है x² log x+1। इसको बस पेशेंस से बनाना है और कुछ ना, इत्मीनान से। रूल सब वही पुराना लगेगा है ना, अभी तक जो पढ़े आप इंटीग्रेशन वही सारा घूम फिर के आएगा। अभी जैसे से आगे बढ़िएगा पीछे का आता रहेगा, x-1 प्लस 1/x+1। इसका फिर से एलसीएम ले लीजिएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगा घूम फिर, तो एलसीएम ना लेने बैठिएगा, इंटीग्रेशन हो। अब करना इंटीग्रेशन इसका फटाफट, बोलो जी पीयूष कुमार, पीयूष बताओ खटाखट एकदम जल्दी से बोलो तो। x का इंटीग्रेशन, वही बोला, वही कौन सा इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, बोलो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x+1 प्लस c। गुना करना चाहो 1/2 से गुना कर दो, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी छोड़ सकते हो। आगे में जो 1/2 बैठा हुआ है इंतज़ार कर रहा है कि गुना कीजिए हमको x/2, और फिर इसको इससे माइनस में 1/2 log x+1, छोड़ दो इसको। लो बात समझ में आई, भाई जी बात समझ में। हाँ पुराना रूल सब याद रखिएगा। यहाँ पर या तो भाग कीजिए जैसे बचपन में करते थे, बहुपद का भाग, ऐसे करके x² को भाग लगाइए x+1 से, तो वही आएगा जो जवाब हम लोग निकाले हैं ना, यही सब आएगा, यही आएगा लास्ट में। हाँ +1 -1 अभी से सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, +1 -1 कभी +2 -2, ये सब भी करना पड़ेगा आगे चल के धीरे धीरे। चलिए इसके बाद आपने पूछा है 13 18 13 बताएं पहले कि 18 बताएं जी, पहले बताएंगे 18। अच्छा दोनों तो एक ही जैसा सवाल है, 13 भी वैसा ही है 18 भी वैसा ही है। चलो 13 18 दोनों बताते हैं, कितना दिए 18 बनाए, अच्छा ठीक है रुक जाओ, स्टार्ट 13 18 दोनों बताते हैं, तब 15 19 पार e⁻ ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम नहीं करता है ना, नया तरह का सवाल आएगा वो। तो पहले 13 देख लेते हैं, बोलिए 13 में क्या है जल्दी से, 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। x² e⁻3x, तो ये तो साफ दिख गया u × v,
ये है u और ये है भी i लेट से, तो e सबसे लास्ट में आता है, वो तो सर हाँ e बेचारा सबसे आखिरी में है, तो इससे पहले ही सब आएगा, अलजबरिक उससे पहले ही आया है। एक्स स्क्वायर को बाहर कीजिए, ये है 13 नंबर, माइनस जिसको बाहर किया उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा उसके होल का एक बार इंटीग्रेशन। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो आप लोग जानते ही हैं, नीचे 3 भी आएगा है ना, एक्स स्क्वायर का 2x मल्टीप्लाई में 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन dx। सही है, 2/3 को बाहर कीजिए, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर e टू दी पावर 3x, नीचे 3 सब के, यहाँ से 2/3 आउट, अंदर बच गया x e टू दी पावर 3x। ये बन गया एकदम पहला नंबर सवाल, पहला नंबर या दूसरा नंबर ऐसा ही होगा, देखो तो x e टू दी पावर 2x, डायरेक्ट आंसर मारते हैं। हाँ जी ना, अभी लिख देते हैं इसको, e टू दी पावर 3x dx, जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर चूँकि 9 आने वाला है, क्या जी आविद, 9 और है 9 यहाँ पर, डायरेक्ट में काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 3 से 1 3